दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके चैनल लीगल लाइफ। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम को रिलेट करेंगे साइंस और आध्यात्मिक को। आध्यात्मिक में एक कहावत है, हर क्षण प्रभु का याद रखना चाहिए। और साइंस में ये व्यवस्था है कि हर क्षण संपर्क बना रहना चाहिए। संपर्क किससे? आप अगर मोबाइल यूज करते हैं तो उसके वाइब्रेशन का संपर्क होना चाहिए आपके पास। वाइब्रेशन आपको दिखाई नहीं देंगी कहाँ कहाँ से आ रही है, लेकिन अगर उसकी कनेक्टिविटी है तो आपका फ़ोन काम करेगा, नहीं है तो नहीं काम करेगा। ऐसे ही आध्यात्मिक में आपकी अगर कनेक्टिविटी ईश्वर से जुड़ी हुई है तो आपके सब कल पुर्जे सही रूप से काम करेंगे। और अगर नहीं जुड़ी हुई है तो कहीं नेटवर्क आएगा, कहीं नेटवर्क नहीं जाएगा, तो शरीर के कुछ अंग विद्रोह कर जाएंगे और वो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे जिसकी उपेक्षा की जा सकती है। हमारे ऋषि मुनि हर बात को समझते थे, और समझते थे क्या, उनकी थी ही लेबोरेटरी ये समझने के लिए कि जीवन क्या है। जब उन्होंने ये महसूस किया कि इसे हर टाइम वाइब्रेशन की आवश्यकता है तो उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, जिनमें एक सिद्धांत ध्यान का भी है। जैसे एक मिस्त्री इलेक्ट्रिक के वायर ठीक कर रहा है तो उसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक इक्विपमेंट प्रॉपर और दूसरा ध्यान। अगर गलती से वो तार इधर का उधर जुड़ गया तो ब्लास्ट हो जाएगा, उसको भी चोट आ सकती है। ये ध्यान उसका कहाँ से आया? उस विचार से आया जिस विचार में उसने उसको प्रयोग करके उस इलेक्ट्रिक लाइन को ठीक करने की सोची। अगर वहाँ से आपका ध्यान हट गया तो दुर्घटना घट जाएगी। ये पूरा जीवन ही ध्यान पर निश्चित है। अगर दुर्घटना हो गई तो इसका मतलब समझ लें कि आपका ध्यान वहाँ से भटका हुआ था, और अगर ध्यान भटका हुआ नहीं था तो दुर्घटना नहीं होती। आज हम किसी भी आदमी से बात करते हैं तो वो आज की बात करता है, लेकिन आज है क्या? आज एक व्यक्ति के दृष्टिकोण में 24 घंटे की यात्रा है, दूसरे के दिन दिन की यात्रा है, और तीसरे की हर क्षण यात्रा है। जो हर क्षण यात्रा है वही बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर है। जैसे ही हम वाइब्रेशन की रेंज से बाहर हो जाते हैं, हमारे सारे प्रसारण रुक जाते हैं, और उन रुके हुए प्रसारण के लिए हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम एक एंटीना लगा कर सर के ऊपर और बाहर निकलें। बल्कि जो अंदर का एंटीना है उसी की सफाई कर लें, उसी को चेतन कर लें। और उसको चेतन करने के लिए क्या मार्ग दिया? बहुत सिंपल मार्ग दिया, जाप, ध्यान, धारणा और समाधि। अब समस्या ये है कि किसका जाप करें, किसका ध्यान करें, किसकी धारणा करें, और समाधि में कैसे जाएंगे? तो जाप उस मंत्र का कर सकते हैं आप जो सूक्ष्म रूप से छोटा मंत्र हो, उसकी लय टूटने की संभावना कम रहती है। ध्यान उस चीज का कर सकते हैं आप जिस कार्य को आप कर रहे हैं, उसका ऑर्बिट आपके दिमाग में होना चाहिए। धारणा, जब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं तो तब हमें धारणा ये बनानी चाहिए कि ये पुर्जा ठीक होने के बाद कैसे काम करेगा।
भाई पता होना चाहिए ना कि अगर इसकी खराबी है तो ठीक होके ये सही काम करेगा भी या नहीं करेगा। और समाधि, जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो एक लंबी सांस लेके ये एहसास होता है आदमी को कि उसका काम पूरा हो गया। इसी को हम उल्टा करके देखते हैं कि जब जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तब तब हम समाधि में होते हैं। जब उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हम धीरे 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 जो है सूक्ष्म स्तर पर आ जाते हैं। लेकिन अति सूक्ष्म स्तर जो है वो फिर भी आदमी के कंट्रोल में नहीं है। उसके लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, समर्पण। जिंदा रहने के लिए समर्पण। नमस्कार।